दोस्तों, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर देखेंगे और ये चैप्टर 10 है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड पीस। पावर ऑफ डीएम मीन्स पावर ऑफ डीएम, एडीएम और एसडीएम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। और इस चैप्टर में सेक्शन है 144 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सेक्शन है 144। आपने सुना होगा कि 144 धारा लग गया कब? कर्फ्यू के समय। कर्फ्यू लगाते हैं तो, या 144 धारा लास्ट कब लगा था पूरे इंडिया में? तो जब कोरोना वायरस कोविड-19 का स्प्रेड हो गया था, तो उसको रोकने के लिए, फैलाव को रोकने के लिए। तो 144 कब लगाया जाता है? जब किसी का मीन्स जान का खतरा हो, जब किसी के हेल्थ का खतरा हो, पब्लिक एट लार्ज या किसी दो पब्लिक या इंडिविजुअल भी पब्लिक का खतरा हो, तो 144 लगाया जा सकता है। लेकिन किसी के प्रॉपर्टी का कोई खतरा हो प्रॉपर्टी पर, तो उसमें 144 नहीं लगाया जाता है, क्योंकि प्रॉपर्टी पे खतरा है। और तो पुलिस को आप बुलाओ, उसके बाद प्रॉपर्टी पे जो भी कब्जा करे उसको हटा लो, या प्रॉपर्टी के कोई खतरा है तो उसको उस समय छोड़ दो। जब वो चला जाता है तो पुलिस बुला करके वो आप ठीक करा लो। लेकिन मान लो कि प्रॉपर्टी के कब्जे के लिए कोई व्यक्ति आ रहा है, कब्जा करेगा, तो क्या है, लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, क्लैश होने का चांस है, मर्डर होने का चांस है। तो आप दिखाओगे कि जमीन का विवाद है, लेकिन इसके कारण मतलब देयर इज चांसेज ऑफ मर्डर, देयर इज चांसेज ऑफ क्लैश बिटवीन टू ग्रुप्स, और ये जमीन मेरा है, मेरे पर दूसरे पक्ष कब्जा करना चाहते हैं, तो धारा 144 लगा देगा कि उस जमीन पर, उस एरिया पर। लेकिन कारण उसका जमीन नहीं लिखा जाएगा, कारण लिखा जाएगा कि किसी भी जान का नुकसान हो सकता है, दो ग्रुप के बीच आपस में राइट हो सकता है, अफरे हो सकता है, मारपीट हो सकता है, आपस में एक दूसरे को ग्रीवस कर सकता है, हर्ट कर सकता है, या डेथ कॉज कर सकता है। इसलिए धारा 144 लगाया जाता है। तो देखते हैं दोस्तों, सेक्शन 144, पावर टू इशू प्रोहिबिटरी ऑर्डर। सेक्शन 144 क्या है? प्रोहिबिटरी ऑर्डर है, मतलब ऑर्डर इशू करेगा जिसमें किसी चीज को करने से मना किया जाएगा। जैसे जिसके अगेंस्ट 144 इशू होगा, तो उसमें उस व्यक्ति को उस जमीन पे नहीं जाना है, उस पार्टिकुलर व्यक्ति को या पार्टिकुलर क्लास ऑफ पर्संस को पार्टिकुलर एरिया में, पार्टिकुलर गांव में, पार्टिकुलर लोकेलिटी में, पार्टिकुलर मोहल्ले में नहीं जाना है। ये निषेधात्मक आज्ञा है। तो ये क्या है? निषेधात्मक आज्ञा है, प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स है। धारा 144 जो है वो प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स है, निषेधात्मक आज्ञा है। कौन आज्ञा देता है? तो डीएम, एडीएम भी दे सकता है, एसडीएम भी दे सकता है, और कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सो अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट फॉर द पार्टिकुलर पर्पस, तो वो दे सकता है। तो पावर टू इशू प्रोहिबिटरी ऑर्डर इन अर्जेंट केस, ओनली इन अर्जेंट केस, सारे केस में नहीं होगा, सिर्फ अर्जेंट केस, इमरजेंसी है तभी। ऑफ न्यूसेंस, न्यूसेंस क्या होता है? किसी के राइट को आप इन्फ्रिंज कर रहे हो, या तो पब्लिक के राइट के, या किसी के इंडिविजुअल के राइट के, किसी के पानी रोक रहे हो, रास्ता रोक रहे हो, जमीन कब्जा कर रहे हो, और उसके चलते या किसी को स्कूल में नहीं जा रहे हो, मंदिर में नहीं जाने दे रहे हो, और उसके चलते मारपीट होने, ग्रीवस हर्ट होने, डेथ कॉज करने, मास किलिंग होने का चांस है, तब 144 लगाया जाएगा। सिर्फ जमीन का डिस्प्यूट है तो 144 नहीं लगाया जाएगा। वहां आपको दिखाना पड़ेगा अर्जेंट केस ऑफ न्यूसेंस हो रहा है और डेंजर टू पब्लिक हेल्थ है, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक सेफ्टी, राइट अफरे होने का चांस है। और प्रॉपर्टी एक कोलेटरल इशू हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट इशू आपको दिखाना पड़ेगा कि डेंजर टू लाइफ है, डेंजर टू पब्लिक हेल्थ है। जैसे कोरोना में क्या हुआ, 144 लगाया गया पूरे इंडिया में, कोविड-19 के दौरान स्प्रेड ऑफ कोविड-19 हो रहा था, तो क्या हुआ था? डेंजर टू पब्लिक हेल्थ। क्या यह अर्जेंट केस था? तो यस, नहीं तो पूरे वर्ल्ड का आबादी जीरो हो जाता, इंडिया का भी आबादी जीरो हो जाता। तो क्या लगाएगा? प्रोहिबिटरी ऑर्डर, मतलब वैसा ऑर्डर जिसमें कुछ मनाही हो। मनाही क्या है? घर से आप नहीं निकलिएगा। तो क्या लगा दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने? 144। तो कौन कौन लगा सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट तो ऑफकोर्स लगा सकता है, जो जूनियर कर सकता है वो सीनियर भी कर सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी लगा सकता है, डीएम भी लगा सकता है। डीएम लगाएगा तो 2 महीने के लगेगा, स्टेट गवर्नमेंट लगाएगा तो उसको 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर देगा।
तो 2+6 कितना हो गया, 8 महीने हो गया। तो देखते हैं सेक्शन 144 का सब सेक्शन 1 कि डीएम, एडीएम और एसडीएम फाइंड्स दैट देयर इज ए सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन। सफिशिएंट ग्राउंड क्या है कि आप न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो या कुछ ऐसा मीन्स मीटिंग कर रहे हो कि जिससे कि मर्डर होने का चांस है, किसी की जान का खतरा है, किसी की हेल्थ के खतरा है, किसी को ग्रेजुएट आप करने वाले हो या कोई ग्रुप ऑफ पीपल करने वाले हो, तो ये हो जाएगा सफिशिएंट ग्राउंड हो जाएगा कि 144 लगाने का अंडर दिस सेक्शन। एंड इमीडिएट प्रिवेंशन और स्पीडी रिमेडी इज रिक्वायर्ड, और तुरंत उसको रोकना है, नहीं तो मर्डर हो जाएगा और मास किलिंग हो जाएगा। रिक्वायर्ड टू सेव पब्लिक हेल्थ, जैसे कोरोना के दौरान क्या हुआ था, पब्लिक हेल्थ क्या हो जाता, भारत की आबादी कितना हो जाता है, 0। यदि पब्लिक हेल्थ का इमीडिएट खतरा है नहीं है, हाँ, तो स्पीडी और इमीडिएट या स्पीडी रिमेडी चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए, इमीडिएट प्रिवेंशन चाहिए। तो प्रॉपर्टी कोलेटरल इशू हो सकता है, ये डायरेक्ट इशू नहीं हो सकता है। प्रॉपर्टी, सारे झगड़े की जब प्रॉपर्टी है, अब प्रॉपर्टी पे मर्डर हो गया, मारपीट हो गया, तो क्या मर्डर का केस चलता है, तो प्रॉपर्टी का कुछ उसमें केस चलता है क्या, नहीं चलता। प्रॉपर्टी का केस है तो सिविल सूट चलो, वो क्या थोड़ा लंबा खींचता है, ठीक है। तो कोलेटरल इशू प्रॉपर्टी हो सकता है, वो आप समझ गए होंगे, लेकिन डायरेक्ट इशू हेल्थ, जान की नुकसान है ना, ग्रीवियस इंजुरी ये सब दिखाना है। देन सच मजिस्ट्रेट को आप एप्लीकेशन डालोगे, है ना, बाय, तो वो भी रिटर्न ऑर्डर, बाय रिटर्न ऑर्डर निकालेगा, स्टेटिंग द मटेरियल फैक्ट्स ऑफ द केस, डायरेक्ट एनी पर्सन, मतलब जिससे जान की खतरा है उसको डायरेक्ट करेगा, एक पर्सन को भी कर सकता है और एक ग्रुप ऑफ पर्सन को भी कर सकता है कि वहां नहीं जाओ, टू अब्सटेन फ्रॉम ए सर्टेन एक्ट, कि वहां नहीं जाओ, वो काम नहीं करो, तुम किसी का मर्डर नहीं करोगे, तुम मीन्स जमनपुरा नहीं जाओगे, बाली नहीं जाओगे, सहोरा नहीं जाओगे, इस तरह से एक गांव का मैं नाम दे रहा हूँ, तो उस गांव में नहीं जाओगे। विथ रिस्पेक्ट टू सर्टेन प्रॉपर्टी, ये सर्टेन प्रॉपर्टी में नहीं जाओगे। मान लो धारा 144 तो जमीन पे लगाया, लेकिन जमीन पे लगाया तो रीजन क्या है, रीजन है कि मर्डर होने के चांस है। वजह क्या है मर्डर होने का, तो 2 ग्रुप में क्लैश होने के चांस है। क्यों? क्योंकि जो प्रॉपर्टी है किसी का आपको 44 साल से कब्जा है, उस कब्जे को रिवर्स करना कोई चाह रहा है, तो क्या होगा, मर्डर होगा ना। तो स्टेटिंग मटेरियल फैक्ट्स ऑफ द केस, डायरेक्ट एनी पर्सन या पर्सन टू अब्सटेन फ्रॉम सर्टेन एक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सर्टेन प्रॉपर्टी, है ना, इन हिज पोसेशन, उसके किसी के पोसेशन में, उस पोसेशन को आप पलटना चाह रहे हो तो क्या होगा, लैंड ऑर्डर का सिचुएशन भी खराब हो जाएगा। क्या कहता है, पब्लिक लैंड ऑर्डर मेंटेन करना, शांति भी भंग होगा, और शांति भी भंग इमीडिएट होगा तो 144 लगाया जाएगा, और इमीडिएट भंग नहीं होगा तो 133 लगा दो, रिमूवल ऑफ न्यूसेंस, धीरे धीरे रिमूव होगा। और 144 लगाओगे तो 2 महीना के लिए लगेगा, और स्टेट गवर्नमेंट उसको 6 महीना के लिए रिमूव कर सकता है, और 2 महीना के लिए डीएम लगाएगा तो अल्टर भी कर सकता है। बीच में कोई एप्लीकेशन डाला था या सो मोटो देखा कि सिचुएशन चेंज हो गया तो मॉडिफाई भी कर सकता है या कैंसिल भी कर सकता है। और स्टेट गवर्नमेंट जो 6 महीना का स्टैंड किया है तो उसको स्टैंड का अल्टर करना है तो स्टेट गवर्नमेंट ही किया, जो इम्पोज किया है वही अल्टर करेगा या कैंसिल करेगा, है ना, अंडर हिज पोजीशन में है और अंडर हिज मैनेजमेंट में है, तो उस पर 144 लगाएगा। रीजन क्या रहेगा, और इसको जो 144 लगाने का पर्पज क्या है, किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन या पर्सन को वहां रोकना ताकि लैंड ऑर्डर खराब ना हो, मर्डर ना हो। सच ऑर्डर इज इशूड टू प्रिवेंट ऑब्स्ट्रक्शन, को ऑब्स्ट्रक्ट करना है, रास्ता रोक रहा है तो रास्ता नहीं रोकने के लिए ये ऑर्डर इशू किया जाएगा, बिना रोको ऐसा काम ना करो। अनवायंस, किसी को आप नाराज करो, दुखी करो, वो नहीं करने दिया जाएगा। किसी को इंजुरी करो वो नहीं किया जाएगा, किसी को हर्ट करो, ग्रेवियस हर्ट करो, मर्डर करो वो नहीं करने दिया जाएगा। डेंजर टू ह्यूमन लाइफ वो नहीं, डेंजर टू ह्यूमन लाइफ वो नहीं करने दिया जाएगा। डेंजर टू हेल्थ, यदि आप कोरोना में घर में नहीं रहे, घर से बाहर नहीं रहे तो डेंजर टू हेल्थ, तो इसलिए 144 लगाया गया था। सेफ्टी, डेंजर टू सेफ्टी ऑफ ए पर्सन,
कोरोना में था तो 144 लगाया गया। डिस्टर्बेंस ऑफ क्या, डिस्टर्बेंस ऑफ मीन्स पीस डिस्टर्बेंस हो और उसके बाद मीन्स लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन खतरे में आ जाए, मास किलिंग हो, है ना, या राइटिंग हो जाए उसके बाद, तो इतना केस में क्या होगा कि 144 लगाएगा कौन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एडीएम या एसडीएम। अब सेक्शन 144 सब सेक्शन 2 देखते हैं। एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 144 मतलब प्रोहिबिटरी ऑर्डर इशू किया जाएगा, तो प्रोहिबिटरी ऑर्डर में बी पास्ड एक्स पार्टी इफ circumstances don't allow to serve the notice upon the person to whom the order is directed। अब कह रहा है कि इसको तो एक एक्सपार्टी करना नहीं है, पहले तो क्या है कि उसको नोटिस दो, तो मान लो एकदम अभी मर्डर होने वाला है तो नोटिस मैक्स से बोल दो, तुरंत अभी से 144 लगाया जा रहा है। सी एंड शूट एट साइट का ऑर्डर दिया गया है। अब कोई भी दंगाई रोड पर दिखेंगे तो उनको गोली मार दिया जाएगा, सभी लोग अपने अपने घर से बाहर न निकलें, तो ये क्या हो गया, नोटिस हो गया। लेकिन इतना भी टाइम नहीं है, ऑर्डर अंडर सेक्शन में भी पास्ट एक्स पार्टी, तो एक्स पार्टी क्या ऑर्डर सिर्फ इशू कर दिया गया कि 144 लगा दिया गया है, कोई घर से अपना न निकले। द ऑर्डर इज इशूड इज डायरेक्टेड, तो ये तो टाइम है तो उसको स्पीड पोस्ट से भेज दो, पुलिस जाके बता देगी। टाइम नहीं है तो एक्स पार्टी ऑर्डर ऐसा इन्फोर्स कर दो, पुलिस डायरेक्ट भेज दो, मिलिट्री डायरेक्ट भेज दो। जिसे कहता है ऑर्डर एन ऑर्डर ऑफ 144 में भी डायरेक्टेड टू ए पार्टिकुलर इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के अगेंस्ट भी हो सकता है, वो मर्डर कर रहा है, जिसको देख रहा है उसको मर्डर, जिसको देख रहा है उसको मर्डर कर रहा है, तो उसके तुम्हारे लिए आउट ऑफ बाउंड है सिटी, तुम्हारे लिए सिटी में 144 लगा दिया गया, तुम इस गांव में, इस मोहल्ले में, इस लोकेलिटी में, इस सिटी में नहीं आओगे। तो ये पर्सन रेसाइडिंग इन ए पार्टिकुलर प्लेस है या पर्टिकुलर क्लास ऑफ कम्युनिटी ऑफ पर्सन, क्लास ऑफ पर्सन के लिए लगाया जाता है जो पर्टिकुलर एरिया में रहते, तुम इस एरिया से तुम लोग इस एरिया में नहीं जाओगे। और टू ए पब्लिक जनरली या जनरल पब्लिक विजिटिंग इन ए पर्टिकुलर प्लेस, उसके लिए भी लगाया जा सकता है ना। किसके अगेंस्ट लगाया जा सकता है, एक आदमी के अगेंस्ट या एक क्लास, एक ग्रुप ऑफ पर्सन, एक क्लास ऑफ पर्सन, एक स्पेशल कम्युनिटी के अगेंस्ट लगाया जा सकता है। अब पब्लिक जनरली विजिटिंग पर अब सेक्शन 144 का सब सेक्शन 4 ऑर्डर ऑफ 144 मतलब प्रोहिबिटरी ऑर्डर शैल नॉट रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 2 मंथ्स। अब ये 2 महीना से अधिक नहीं रहेगा, 60 दिन नहीं बोल सकते क्योंकि फरवरी में तो 28 ही दिन होता है, तो कभी कभी 60 दिन से कम हो जाएगा, कभी 61 दिन हो जाएगा, कभी 58 दिन ही रहेगा, तो 2 महीना मतलब 2 महीना ही बोलेंगे, 60 दिन में गर्भ होने का चांस है, तो इसलिए 2 महीना से अधिक नहीं होगा। जब डीएम यदि लगाया है तो शुरू में डीएम ही इनिशिएट करता है, बट स्टेट गवर्नमेंट में एक्सटेंड टू फर्दर 6 मंथ, मतलब 2 महीना हुआ और 6 मंथ 2 महीने एक्सपायर होने से पहले एक्सटेंड कर देगा, तो कितना हो जाएगा 8 महीना 8 मंथ टू सेव ह्यूमन राइट, हेल्थ, सेफ्टी और प्रिवेंट राइट और एक्ट। यहाँ जमीन पे लगाया जरूर जाता है लेकिन पर्पस लगाने का वो रीजन वो नहीं होता है, रीजन हमेशा जान का सुरक्षा करना है, माल का नहीं। माल का सुरक्षा तो आप खुद भी कर सकते हो, पुलिस बुला लो, लोगों को बुला लो, इकट्ठा करो, हल्ला करो, चिल्लाओ, लेकिन जान का खतरा है, जान चला गया तो चला गया, प्रॉपर्टी चला गया फिर वापस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी के लिए 144 लगाने लग गया तो 144 का महत्व ही खत्म हो जाएगा और चारों तरफ 144 ही लगा बना जाएगा। 5वां कहता है एनी मजिस्ट्रेट ईदर ऑन हिज ओन मोशन और ऑन एप्लीकेशन ऑफ एग्रीड पर्सन कैंसिल, क्या कैंसिल कर सकता है 144 को। किसने, बंदे ने बोला कि ठीक है सर अब तो जमीन पे शांति है 144 हटा दो, तो हटा देगा, लेकिन अल्टर भी कर सकता है, मीन्स उसको अल्टर कर सकता है कि ठीक है 2 महीने का था और 45 दिन का कर दीजिए सर, तो 45 दिन का कर देगा, लिखित एप्लीकेशन देगा। एनी ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 144, तो डीएम
2 महीना वाला को ही अल्टर कर सकता है या कैंसिल कर सकता है। जब 144 धारा मान लो किसी जमीन पे लगा दोस्तों, तो जमीन जिसके कब्जे में है लास्ट 12 ईयर से, वो तो उसको जोतता रहेगा, उसमें फसल करता रहेगा। जो अपोजिट पार्टी उस पर चढ़ाई करना चाहता है, कब्जा करना चाहता है, वो वहां नहीं जाएगा। तो 144 सिर्फ एक पार्टी के लिए होता है, जिसने एप्लीकेशन डाला, जिसने अप्लाई किया, उसके लिए 144 नहीं होता। उसके बाद जब स्टेट इधर ऑन इनवर्ड मोशन और ऑन एप्लीकेशन ऑफ द एग्रीड पार्टी, या तो खुद वो कैंसिल करेगा या एप्लीकेशन पाएगा, प्राप्त करेगा, जिसने 144 लगाने का एप्लीकेशन दिया था वो, और तो इसमें मॉडिफाई कर देगा या कैंसिल कर देगा। किसको? 144 को। 6 जो सब सेक्शन 6 है 144 से, कहता है स्टेट गवर्नमेंट में ऑल्सो कैंसिल और अल्टर द ऑर्डर ऑफ 144 इशू बाय 8, है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट भी कैंसिल कर सकता है धारा 144 को, या अल्टर कर सकता है ना। इशू बाय 8, जो अपना इशू 6 महीना का किया था ना, उसमें ये कैंसिल करेगा या अल्टर करेगा। ये नहीं कि दूसरे के काम में बाधा डालेगा। डिस्ट्रिक्ट डीएम 2 महीने के लिए किया था, तो उसको ना तो अल्टर करेगा और ना उसको मॉडिफाई करेगा और ना उसको कैंसिल करेगा। और जो अपना 6 महीना का एक्सटेंड दिया था उसको कैंसिल, अल्टर या कुछ भी कर सकता है। तो ये भी क्या करेगा, या तो खुद करेगा या तो जो पार्टी लगाने के लिए एप्लीकेशन दिया था वो पार्टी के एप्लीकेशन पर विचार करके कैंसिल या मॉडिफाई या करेगा स्टेट गवर्नमेंट। लास्ट पॉइंट कहता है दोस्तों कि वेयर एन एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ 144 हैज बीन रिसीव्ड बाय डीएम, मतलब 2 महीना के केस में सिर्फ डीएम के पास आएगा, और स्टेट गवर्नमेंट के 6 महीना के केस में, एक्सटेंशन वाला केस में 6 महीना 2 + 6 8 महीना हो जाता है टोटल। लेकिन 6 महीना के केस वाला भी चल रहा है कर्फ्यू या धारा 144, तो वो एप्लीकेशन आएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। दे में इधर एक्सेप्ट और रिजेक्ट सच एप्लीकेशन, तो एक्सेप्ट करके कैंसिल, मॉडिफाई, अल्टर कर सकता है, या रिजेक्ट करेगा कि नहीं कोई चेंज नहीं करेंगे, फुली और पार्टली, एंड रिकॉर्ड द रीजन फॉर डूइंग सो, और उसके लिए वो लिख देंगे इसका ये रीजन है कि मर्डर होने का चांस है, लॉ एंड ऑर्डर खराब होने का चांस है, पब्लिक ऑर्डर खराब होने का चांस है, पीस भंग होने का चांस है, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब दोस्तों ये देखिए पूरा सेक्शन हम अपना लैंग्वेज में, वेरी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल भाषा में लिखे हैं, और जो किताब का लैंग्वेज है दोस्तों वह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो आशा है कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो अब केस देखिए कि राम लीला मैदान वर्सेज होम सेक्रेटरी ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, या होम सेक्रेटरी थ्रू यूनियन ऑफ इंडिया, 2012 सुप्रीम कोर्ट का केस है। तो रामलीला मैदान है ना, मतलब ये रामलीला मैदान के लोग हैं उसके नाम पर केस हुआ था, लेकिन किया था रामदेव बाबा ने। रामदेव बाबा पर 144 लगा के जान से मारने की कोशिश किया गया था, और वो क्या लड़की के कपड़े पहन के, सलवार सूट पहन के किसी लड़की से मांग करके, और वो कपड़े पहन करके पीछे से भाग गए रामदेव बाबा स्टेज जंप करके। तो कहता है कि रामलीला मैदान, मतलब रामदेव बाबा भी यहाँ लिखा जा सकता है, वर्सेज होम सेक्रेटरी या थ्रू यूनियन ऑफ इंडिया, ऐसे भी लिख सकते हैं कि रामदेव बाबा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। 2012 सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम 2012 में ही वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे कांग्रेस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, इतना भ्रष्टाचार को, इतना घोटाला हुआ था इसलिए। तो सेक्शन 144 डील्स विद इमीडिएट प्रिवेंशन एंड स्पीडी रेमेडी, है ना। तो सिर्फ इमीडिएट प्रिवेंशन कुछ रोकने की जरूरत है जिससे मर्डर न हो जाए, तभी धारा 144 लगाया जा सकता है, और स्पीडी रिकवरी है तभी 144 लगाया जा सकता है। इमीडिएट प्रिवेंशन और स्पीडी रेमेडी, एग्जिस्टेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस showing the necessity of immediate action must be satisfied by authority before invoking 144। तो यहाँ बोल रहा है कि 144 जो आप लगा दिए हैं वो गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ किसी के जान का नुकसान नहीं है, हेल्थ का नुकसान नहीं है। ये बेचारा क्या कर रहा है, भूखे रह रहा है, क्या कर रहा है, हंगर स्ट्राइक कर रहा है। तो हंगर स्ट्राइक से किसका जान जा रहा है, दूसरे का जान आप नहीं ले रहे हो, तो क्यों 144 आपने लगाया?
144 जो आप लगाया वो गलत है, और फ्यूचर में मैं गाइडलाइन इशू कर रहा हूँ कि नेसेसिटी ऑफ इमीडिएट एक्शन, टू टेक इमीडिएट एक्शन और टू सेव द पब्लिक हेल्थ, सेव द पब्लिक लाइफ, सेव द इमीडिएट न्यूसेंस, है ना, ये सब हो तभी लगाइए, अदरवाइज धारा 144 आप नहीं लगाइए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगा दिया था, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, सोनिया गांधी कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, उस समय लगाया गया था। तो उनको वार्न किया कि आगे से आप ऐसा ध्यान रखें कि जब तक किसी के जान का क्षति न हो, जब तक किसी की जान जाने की संभावना न हो, तब तक आप धारा 144 नहीं लगाएंगे। ये पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भोजन नहीं कर रहे हैं, और इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि बहुत सारा घोटाला चाह रहा है, घोटाला, कोल स्कैम, 5G स्कैम, क्या क्या पता नहीं, उस समय 2012 में देख लीजिएगा। तो पी चिदम्बरम होम मिनिस्टर थे, डायरेक्ट उनको पार्टी बनाने के लिए रामदेव बाबा ने केस किया, तो उनको पार्टी नहीं बोला कि नहीं ऐसा किताब में लिखा तो नहीं है, यदि होम मिनिस्ट्री पे केस करना है तो होम सेक्रेटरी का ही नाम देना पड़ेगा। तो उस समय ये लगाया गया था, उस समय बहुत सारे इंडिया में शायद घोटाले चल रहे थे, उसको आप देख लीजिएगा, 5G स्कैम, 2G स्कैम, 3G स्कैम, कोल स्कैम, है ना, डी राजा कोल मिनिस्टर थे तो उनको शायद हटाया गया था, कई मिनिस्टर हटाए गए थे, कई मिनिस्टर जेल में डाले गए, और सर्विंग मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, सोच सकते हैं आप, तो इसलिए इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। इससे पहले अन्ना हजारे जी को भी जेल में डाला गया था, तो वो बोले कि ठीक है मैं जेल में रहूँगा, कोई बात नहीं, बेल फाइल नहीं करूँगा, तो उनको बहुत क्रिटिसाइज हुआ पूरे इंडिया में, तो उनको तुरंत जेल से रिहा किया गया। तो आशा है दोस्तों की धारा 144 आप समझ गए होंगे और इसको आप पसंद करेंगे, और मैं वीडियो ऐसे बनाता रहूँगा, मेरे लिए, मेरे से जो भी संभव होगा आपके लिए मैं करता रहूँगा। थैंक यू, बाय।